वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी के पाठ 3 हेलन केलर के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हेलन केलर कौन थी? इसका उत्तर है, हेलन केलर अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध महिला थी। अंधी और बहरी होते हुए भी उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। अगला है प्रश्न दूसरा, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से प्रारंभ की थी? उसने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की? इसका उत्तर है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज स्कूल से प्रारंभ की तथा उसने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अगला है प्रश्न तीसरा, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? इसका उत्तर है, सलीवन हेलन की अध्यापिका थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था, इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। अगला है प्रश्न चौथा, सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को कैसे दूर किया? इसका उत्तर है, हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी लगती थी। सलीवन ने हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल पसंद आया। उसने भी वैसा ही डॉल शब्द लिखा। इस प्रकार सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को दूर किया। अगला है प्रश्न पांचवा, सलीवन की प्रेरणा से हेलन ने क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, सलीवन की प्रेरणा से हेलन ने नित नए शब्द लिखना सीखा। अगला है प्रश्न छठवां, हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था? इसका उत्तर है, हेलन के मुख से पहली बार टूटे फूटे शब्द निकले जिसका आशय था आज बहुत गर्मी है। वह दिन हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन था। अगला है प्रश्न सातवां, सलीवन की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभवों के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में क्या लिखा? इसका उत्तर है, सलीवन की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभवों के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में लिखा है, ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। अगला है प्रश्न आठवां, हेलन ने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य किए? इसका उत्तर है, सबसे पहले हेलन ने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। उसके पश्चात विश्व यात्रा करके अंधे बहरे लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य किया। अगला है प्रश्न नौवां, सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया? इसका उत्तर है, सलीवन ने हेलन को सर्वप्रथम उंगलियों की मदद से शब्द लिखना सिखाया। अगला है प्रश्न 10वां, ब्रेल लिपि से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियां बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। अगला है प्रश्न 11वां, पढ़ाई के अलावा हेलन के कौन कौन से शौक थे? उसका किन किन भाषाओं पर अधिकार था? इसका उत्तर है, पढ़ाई के अलावा हेलन को नाव को खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेलती थी। स्कूल की पढ़ाई के अलावा केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा काबू पा लिया था।
अगला है प्रश्न 12वां। हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? इसका उत्तर है हेलन केलर ने अंधे बहरे लोगों की सेवा के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य को प्रकाशित करना था। अगला है प्रश्न 13वां। हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को क्या प्रेरणा देता है? इसका उत्तर है हेलन केलर का जीवन अंधबधिर लोगों को कठोर परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से असाधारण कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगला है प्रश्न, हेलन झुंझलाहट में क्या करती थी? इसका उत्तर है हेलन झुंझलाहट में कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। अगला है प्रश्न, जो जो मैं सीखती गई दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। इसका उत्तर है हेलन बुद्धिमान महिला थी। उसमें आत्मविश्वास तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा थी। वह जो जो सीखती गई उसे सारा संसार अधिक सुखमय और आकर्षक लगने लगा। अगला है प्रश्न 16वां। सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है, इसका क्या आशय है? इसका उत्तर है सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है क्योंकि एक अंधी बहरी महिला ने अपनी कठोर परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से असाधारण कार्य किए। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, यदि हेलन केलर स्वयं पर ईश्वर का प्रकोप मानकर निष्क्रिय पड़ी रहती तो क्या होता? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है यदि हेलन केलर स्वयं पर ईश्वर का प्रकोप मानकर निराश होकर निष्क्रिय पड़ी रहती तो अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार नहीं होता, न ही नित्य नवीन शब्द सीखने और साहित्य पढ़ने की इच्छा होती है। अगला है प्रश्न दूसरा, एक नेत्रहीन व्यक्ति दुनिया के रूप के बारे में क्या सोचता होगा? कल्पना करके लिखिए। इसका उत्तर है एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दुनिया का रूप बेरंग ही होगा क्योंकि उसके जीवन में अंधकार ही रहता है। अगला है प्रश्न तीसरा, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? इसका उत्तर है शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए निम्न सुविधाएं होनी चाहिए। पहला, विकलांगों के कल्याण के लिए ग्रामीण स्तर, अंतर्वर्ती स्तर व जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान प्रयासरत होनी चाहिए। दूसरा, विकलांग व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम से सहायता करनी चाहिए। तीसरा है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का विशेष सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अगला है प्रश्न चौथा, शारीरिक रूप से बाधित लोग सहानुभूति के पात्र होते हैं या समान अवसर पाने के अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है शारीरिक रूप से बाधित लोगों के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आकर कार्य करना चाहिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए तथा सदा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है प्रश्न पांचवा, हेलन के सफल होने में उसकी शिक्षिका सलीवन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर सलीवन न होती तो क्या हेलन वो सब कर पाती जो उसने किया? इसका उत्तर है हेलन के सफल होने में उसकी शिक्षिका सलीवन का महत्वपूर्ण स्थान था। सलीवन ने ही हेलन की पथ प्रदर्शिका बनकर उसे शब्दों को बोलना सिखाया। अगला है प्रश्न छठवां, आत्मविश्वास और सच्ची लगन से जो काम प्रारंभ किया जाता है उसमें व्यक्ति को अवश्य सफलता मिलती है। हेलन केलर के जीवन को दृष्टि में रखते हुए इस कथन को सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है हेलन में आत्मविश्वास तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा थी। इसी के बल पर उन्होंने नवीन शब्दों को सीखा तथा ब्रेल लिपि में लिखे गए साहित्य का अध्ययन किया। अनाथालय में विश्वास करने वाले अंधे बहरे बच्चों की सेवा की
तथा उनकी निराशा को दूर किया और अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।